पढ़ो, ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदाइशी तो नहीं था ना, उसको समाज ने बनाया, वो छिड़ के बने। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो बुरी होता। तो दौड़ के ना अपने आप को यहाँ से देश बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही, और नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी नहीं कुछ भी। सो थैंक यू वेरी मच। जो मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें चले, बेसिकली ये है कि जब तक जितना आवाज आए साथ की हमारी मैडम माफी नहीं मांगता, होता है, हम उधर हमारा प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे। उन्होंने आवाम की माफी मांगनी चाहिए, भले वो उनका कोई भी नजरिया हो। ये हम हमारे मुस्तकबिल को नहीं सिखाएंगे और ना मिसाल देना चाहेंगे कि आप उसामा बिन लादेन। नजीब भाई, रामगिरी महाराज ने इतना बड़ा विवादित बयान दिया, उन्होंने माफी नहीं मांगी, और ना ही उनको अरेस्ट किया गया अभी तक, और इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई बयान आप लोगों की तरफ से जाहिर नहीं हुआ। तावड़ मैडम को कहने लगाइए कि मुझे माफी नहीं मांगना है, जो मैंने बयान किया वो सही बयान है। जफर भाई, नजीब भाई, तो फिर मैडम बोले फिर कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो बयान की वो सही की। नजीब भाई, कई मुस्लिम हस्तियों के आपने नाम गिनाए जिनका साइंस में काफी योगदान है, कई नाम आपने गिनाए हैं, हिस्ट्री में भी योगदान है, और उसमें से कई साइंटिस्ट भी है। इब्ने सीना का आपने नाम लिया, और एक और नाम है जाबर बिन नहयान, कई नाम है। तो आपकी पार्टी की तरफ से, आपके गुट की तरफ से शहर में ये कब बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम होंगे? कुछ ना कुछ पहल तो सामने से हो ही रही है। जो अल सीना की जो किताब थी, किताब ज़बीर, और उसके बाद में जो किताबें हैं द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, और उसके अंदर 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, ऐसे अलग अलग किताबें हैं। तो परसों रात को उनके बयान सुनने के बाद हमने किया, बेशक हम स्कूल्स में वो डोनेट करेंगे, जो वहाँ के स्कूल्स के लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल रहेंगे, उसके सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होते रहेंगे, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी कौम के अंदर उसका कितना इस दुनिया के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये ग्लोरीफाई होना चाहिए। अब वो ना करते एक टेररिस्ट का ग्लोरिफिकेशन हमारे ऊपर लाते हो, तो आप साबित करना क्या चाहते हैं? आपकी सोच बताती है कि आपके दिल में मुसलमानों का मुस्तकबिल किस तरीके रहना चाहिए, कौन सी तालीम वो हासिल करना चाहिए। यानी हमने उसामा बिन लादेन के हासिल करे, और इनके बच्चे बड़े बड़े न्यूटन और बड़े आइंस्टाइन की तालीम हासिल करें, हम उसामा बिन लादेन की तालीम हासिल करें। जफर भाई, जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आप देने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जारी होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन दे दिया, और मंडे को हम लोग सब मिलके पुलिस कमिश्नर का पास डेलीगेशन भी लेकर जा रहे हैं कि ताबड़तोड़ गुनाह दाखिल करे, और हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर उधर जिधर जिधर हमारे मोमिन है वो उधर करे। हमारे हिंदू भाई बहनों ने तो साथ दिया ही है, ठीक है। कोई नहीं चाहता है कि इस हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में भी कोई कौम का बच्चे को हम टेररिस्ट की किताब पढ़ने का देंगे। तो आपकी सीख क्या है? ये सोच जाहिर हो गई है आवाम फैमिली की कि वो मुमरा कौशल की आवाम को कहाँ करना चाहती है। और मुझे अफसोस है कि मर्जिया जैसे अच्छा काम करने वाली बच्ची का एक करियर गाइडेंस में हो सकता है उनकी पठान फैमिली से कुछ एलर्जी हो, इसके लिए प्रोग्राम खराब करने के लिए बयान उन्होंने किए हो। जफर भाई क्या कहेंगे आप? बस हाँ मुझे ना सबसे पहले तो कैरियर गाइडेंस की जो इस तरीके की कैरियर गाइडेंस लगती है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि कैरियर गाइडेंस अगर मुस्लिम समाज की है खासकर, तो उसमें आलमा को बुलाना चाहिए, जो आपके मजहब को बेहतरीन तरीके से पढ़ती है, जो अमल करती है, जो आपकी जिंदगी को कैसे संवरेगी, उनको बुलाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो रुता मैडम ने स्टेटमेंट दिया है, तो रुता मैडम के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मेरे वार्ड में आके कहा था कि जफर नोमानी का मैं मुसलमान हूँ और उत्तर भारतीय हूँ, मुझे कहा गया था कि आपका कैरियर मैं बर्बाद कर दूंगी। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे अवार साहब ने कह दिया कि राम जी मांस खाते थे, तो वो कोई नई बात नहीं है उनके परिवार के लिए, वो कहते रहते हैं इस तरीके की बात। इससे आपकी जहनियत किस तरीके की है, किस तरीके की आपकी सोच है। दो समाज के बारे में किसी को आप ये मशवरा देते हैं कि आप लादेन की किताब पढ़िए, किसी को आप किसी के मजहब के बारे में, जिनको
पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया राम जी की जो भक्त है, जो जिनकी पूजा करती है, जिनसे उनकी आस्था जुड़ी है, उनके बारे में आप कहते हैं कि वो जंगल में गोश्त खाते थे, मटन खाते थे, तो इससे इनकी जहनियत साफ होती है। अगर हमको हमारी किताब के बारे में पढ़ने के लिए बात करनी चाहिए तो उनको इसीलिए कहा गया है कि देखिए जिस समाज की बात हो उस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। उनको यह बोलना चाहिए था कि अगर आपको अपनी जिंदगी संवारना है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ उतरा था उसको पढ़ना चाहिए था, उससे आपकी जिंदगी संवरेगी। या हमको ये बताया जाएगा कि ये पढ़िए, वो पढ़िए, फलाने की किताब पढ़िए। अरे हमने बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री पढ़िए, उनको बोलिए बहादुर शाह जफर जिनके दोनों बच्चों की गर्दन काट करके सामने पेश कर दिया गया, उनको पढ़िए। और हमारे यहाँ उनको जब भगत सिंह को फांसी दी गई, किसी मुसलमान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब उनसे कहा गया कि उनको फांसी की सजा, तो उन्होंने कहा मैं नौकरी की कलम तोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं फांसी की सजा उनको नहीं दूंगा। ऐसी बहुत सारी कुर्बानियां हमने दी है, हमारे लोगों ने दी है। आपको अगर वो बताना है तो उनके बारे में बताइए। इस तरीके की बातों को बोल करके बच्चों की जहनियत को मत खराब करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई टेररिस्ट या जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई गलती से बच्चा उसको लाइक कर देता है तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो अभी ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो रहा है? ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, हमारी मांग।